जस्टिस ज़कीउल्लाह खान, मैं आपसे ही शुरुआत कर रही हूं। आज राष्ट्रपति ने जितने गहरे तीखे सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ रखे हैं, और इसके पहले एक बयान दिया गया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से कि 24/7 न्यूक्लियर मिसाइल लेकर घूम रहे हैं इस देश के जज। कितना सही है ये स्टेटमेंट? क्या वाकई हमारे देश के जो जज हैं, जिनकी धाक है, जिनकी साख है, जिन पर हमारे भरोसे की उम्मीद है, वो 24/7 न्यूक्लियर मिसाइल लेकर घूम रहे हैं क्या? हाँ, मैं इस बारे में सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि 142 आर्टिकल है क्या। 142 आर्टिकल में लिखा हुआ है इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी। यानी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ये है कि जस्टिस सिक्योर करने के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसमें वो अपने अधिकारों का प्रयोग करके ऐसे आदेश कर सकते हैं जिससे कि मामला सुलझ जाए। और इसके बारे में इन्फोर्समेंट ऑफ कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कमेंट्स में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एंड आर्टिकल 42 जनरली neither pass an order in contravention or ignore the statutory provision nor the power exercised merely on sympathy। तो ये बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है कि ये प्रोविजन का मतलब क्या है। अब अगर ये आप लोगों का समझ में नहीं आता है, अगर कोई दुर्भावना से कोई एलिगेशन लगाता है तो एलिगेशन आपने देखा है अभी कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बड़े खूबसूरती से उसमें कहा कि अगर कोई इस तरह की हरकतें करता है तो जनता उसको अपने आप पनिश कर देगी, हमें एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अभी इस टाइप की सोच अगर नहीं की जाती है तो बिला वजह एक बवाल खड़ा करेगा। तो ये बहुत अच्छा जवाब था और इसी से ये निकलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट एक पावर एक्सरसाइज करता है अंडर 136 और 142 में, तो इसलिए करता है कि उसका जस्ट डिसीजन हो और उस जस्ट डिसीजन के लिए ही ये पावर एक्सरसाइज होती है। अब 143 सेक्शन में दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट कभी भी कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को। इस टाइम जो आपने जो सवाल दिए हैं, जो सवाल बताए गए हैं अभी हमारे सामने आए हुए हैं, विद ड्यू अपॉलॉजी टू एवरीवन, ये सवाल ये कैफियत तलब करने के हैं। एक्सप्लेनेशन कॉल किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से, ये पूछा नहीं जा रहा है, ये एडवाइस नहीं ली जा रही है। एडवाइस का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाए कि भाई ये यहाँ ये गाड़ी फंस गई है, इसको बताइए आप कैसे निकले। इंस्टीड ऑफ दैट ये पूछा जा रहा है कि आपने अर्लियर ऑर्डर किस हैसियत से पास किए और आपकी कैफियत क्या थी ये ऑर्डर पास करने में। क्या वाकई ये सुपर संसद की तरह बिहेव कर दिया क्या 8 अप्रैल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने? जो आरोप है, जो राष्ट्रपति ने बाकायदा पूछा कि भाई राष्ट्रपति को और राज्यपाल को आप समय सीमा कैसे निर्धारित कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट किस आधार से, और आप जिस हैसियत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट किस हैसियत से राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है? ये गलत फैसला, आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये फैसला हो गया क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस से? उसके लिए हम बता रहे हैं, उसके लिए ऐसा है कि ये लॉ है क्या, कानून है क्या। कानून वो शय है जिसे कॉमन कंसर्ट कम्युनिटी इन्फोर्स किया जाता है और उसके इन्फोर्समेंट के लिए सैंक्शन होती है और वो सैंक्शन देता है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो कहा जा रहा है कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही की, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऑर्डर्स पास किए जो कि नहीं करना चाहिए थे, तो ये ऐसा करना बिल्कुल बेबुनियादी वो है, इसका कोई बुनियाद नहीं है और न इसका कोई स्टैंडिंग है। ऐसे ऑर्डर्स नहीं पास करता सर, आरोपों का कोई आधार नहीं है। ऑर्डर पास किए जिनका नहीं, हाँ, इनका आरोपों कोई आधार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर पास किए हैं जिनका कहीं कोई सिला और वो नहीं था, जिसके कहीं वर्डन नहीं था सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन में और जिसका जरूरी था जिसका पास करना। अगर नहीं पास करते तो पूरा असेंबली सेशन खत्म हो जाता, बिल के वहीं पड़ जाते। सफर कौन करती? जनता। ये प्रजातंत्र है, ये प्रजा सफर करती है, हम लोग सफर करते हैं, एक ऑर्डिनरी आदमी सफर करता। कानून की जो डिफिनेशन है वो ये है कि ऑर्डिनरी रीजनेबल प्रूडेंट मैन जो सोचता है वो कानून है, वो कानून का पकड़ है। अगर आप ऑर्डिनरी, अगर आप टॉप आदमी किसी से पूछे या अटॉर्नी जनरल से पूछें तो वो तो आपको घुमा ही देंगे, लेकिन जो आम आदमी की समझ है वो यही है कि भाई अगर कहीं कोई प्रोविजन नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि उसको पूरा करे, उसको बताए कि ये कमी निर्णय पर सर ये आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? एक सेकंड सर, ये क्योंकि आम जनता को बड़ी सरल भाषा में समझाना जरूरी होता है। आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया वर्डिक्ट आम जनता और आम जनता का समझेगा कौन है? आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये संविधान के खिलाफ चली गई क्या सुप्रीम कोर्ट की बेंच 8 अप्रैल को? नहीं, कोई ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का 142 में जो पास किया गया ऑर्डर था
कतई कानून के खिलाफ नहीं है और कानून के मुताबिक है। इसमें अगर कोई चीज आप इफ एंड बट छोड़ देते हैं और कहीं कोई वर्डन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको बताने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि सुप्रीम कोर्ट बताए कि भाई ये गलती है, इसमें ये रह गया था और जो छूटा नहीं है। हर चीज के बारे में तो कहा नहीं आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका इंटरप्रिटेशन होता है और वो सुप्रीम कोर्ट करता है, उनका कोर्ट करता है, जबकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर दिया है या उसमें कोई ऐसा इफ्स एंड बट है और फिल इन द गैप्स है, तो उसको एक्सप्लेन करने का दायित्व सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब ही क्या है? ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट का एक्सप्लेन करने का दायित्व है जस्टिस एस आर यादव।